शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं, 15 तारीख के हैं। रिवाइज है 18/1/87 की है। बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्त फरिश्तों से मिलने के लिए आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। जो मिलन होता है वो कब होता है? बाबा ने कहा सारे कल्प में वह अभी ही होता है संगम पर। सत्युग में भी देव मिलन होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी जो मिलन होता है वो प्रभु मिलन होता है ना, संगम पर मिलन होता है। लेकिन सत्युग में होगा वह होगा देव मिलन। तो देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। बाबा ने कहा फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। इसीलिए अपना धाम आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। बाप को भी बच्चों से इतना प्यार है, जो बाप क्या है खींचे हुए कहाँ अपना धाम छोड़ करके नीचे आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, इतना बाबा के तो स्नेह है जो उस आकर्षण में बाप भी क्या है। बाबा ने कहा अपना रूप माना वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। कितना प्यार है। तो बाप बच्चों के लिए क्या है, अपना धाम, अपना वेश, अपना रूप बदल करके यहाँ आते हैं। तो बाप कहते हैं यह संगम युग बाप और बच्चों का क्या है, अति प्यारा युग है और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। तो बाबा ने कहा कि इतना बाप को बच्चों से स्नेह है, जो क्या है उस आकर्षण में बाप क्या परमात्मा है, जो बंधन मुक्त है, जो शरीर से भी मुक्त है, स्नेह के बंधन में बांध लेते हैं। अशरीरी को भी लोन लेकर शरीरधारी बना देती है। तो बाप भी बच्चों के लिए क्या है, इस शरीर का क्या करते हैं, तन का लोन लेते हैं और शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के किसका प्रमाण? बाबा ने कहा यही बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बच्चों से बाबा कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह है अपने बच्चों से। बाबा कहते बच्चे तुम बिछड़े हुए हो पूरे कल्प में, अभी हम संगम पर आकर मिलते हैं। तो बाप को भी अपना धाम छोड़ करके क्या है, नीचे आना पड़ता है। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं, स्नेह के सागर के सामने समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं बच्चे मिलने आए हैं व बच्चों से बाप मिलने आए हैं। क्या कहेंगे? बच्चे मिलने आए हैं या बच्चों से बाप मिलने आए हैं? क्या कहेंगे? या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं, बाप भी आए हैं और बच्चे भी आए हैं। तो बाबा कहते या तो दोनों ही आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र लगता है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात
समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बाप बच्चों, ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। स्नेह के स्वरूप का समान बनने का क्या दिया बाप ने? सबूत दिया। तो अति प्यारे और अति न्यारेपन का भी बाप ने क्या दिया? समीप दिया। जब चाहे बाबा क्या है, कर्म में आते और कर्म में आकर के क्या है, कर्म से अलग भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, ये बाबा ने प्रैक्टिकल में क्या है, यह सबूत दिया है। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया है। तो सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते हैं, कोई बंधन युक्त बन सेवा करते हैं। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। अगर रॉयल भी बाबा कहते इच्छा है, तो बाबा कहते वो हमें कोई न कोई बंधन में क्या करती है, बांधती है। ऐसे मोटी मोटी चीज़ें तो बाबा कहते छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी जो जंजीरें हैं वो तो तोड़ देते हैं, लेकिन छोटे छोटे बाबा कहते हैं जो धागे हैं, जो चेन है, जो महीन से महीन बारीक से बारीक भी बाबा कहते हैं, अगर कोई धागा भी है तो वो भी बाबा कहते हैं वो भी क्या है, वो भी बंधन है। तो बाबा कहते हैं उसमें ही फंस जाते हैं। लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी क्या है, बाबा कहते हैं वह इससे भी मुक्त है। तो इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह के बंधन, देह के संबंध का बंधन, देह के बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात क्या? बाबा ने कर्मातीत बनना अर्थात रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। कर्मातीत वही बन सकते हैं जो बाबा ने कहा रॉयल हिसाब किताब, छोटी से छोटी बाबा कहते हैं अगर बंधन है तो वो बाबा कहते हैं फिर क्या है, बंधन मुक्त नहीं है। बाबा कहते कितनी सारी हमने मन में इतनी बंधन पाले हुए हैं, इतनी रस्सियां हैं जो चारों तरफ हमको क्या करती है, खींचती रहती है, कभी इधर से कभी उधर से, चारों तरफ बाबा कहते हो क्या है, खींचती रहती है। तो ये भी बाबा कहते हैं हमको कर्मातीत बनने नहीं देगी। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं ना, तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। ऐसी सेवा करना है जो पहले तो खुद मुक्त हो और औरों को भी करे। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। नष्टो मोह बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा समझते। मेरेपन की इच्छा से बंधन में तो नहीं बंध जाते। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना, सोने की जंजीरें क्या करती है, बाबा की तो अच्छी लगेंगी नहीं ना। तो बाबा कहते हैं, तो आज का दिन बाबा कहते देखो सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना, तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना यह लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और बंधन दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व कर्म वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी
किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं? कोई भी बाबा कहते हैं व्यर्थ स्वभाव संस्कार है तो वो भी बाबा कहते हैं बंधन में बांध देती है। तो बाबा पूछते हैं बच्चे इससे मुक्त बने हैं? चेक करना है। कभी भी कोई कमज़ोर स्वभाव संस्कार और पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं है। पुराने से कहते हैं ना, किसी को ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी आदत नहीं है, इसको चेंज करो, कोई सामने वाला हमें बताता है तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे पुराने संस्कार है, नेचर है ना। तो नेचर बाबा कहते हैं ऐसा हो गई है जो उसको बदलना क्या लगता है? मुश्किल लगता है। अगर बाबा कहते हैं स्वभाव संस्कार है तो वशीभूत बनते हो तो आप बंधन मुक्त नहीं हैं, फिर क्या है? बंधन युक्त। तो बंधन बाबा कहते हैं मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है, लेकिन स्वभाव संस्कार टक्कर देते हैं। तो ये निशानी बंधन मुक्त की नहीं लेकिन बंधन युक्त की है। और बात कोई, बाबा ने कहा और बात कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की, परिस्थिति, स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने एक तो बोला कोई भी अगर पुराना संस्कार स्वभाव है तो आप बंधन मुक्त नहीं है, चेक करना है बंधन मुक्त है या बंधन युक्त है, क्या है। और तीसरी बात क्या कही बाबा ने? पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे मुक्त। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि में हिलना। कोई बात आ गई तो हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मन की स्थिति खराब हो जाती है, डगमग होती है, हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। बाबा बंधन युक्त की निशानी है, बंधन मुक्त की निशानी है, बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल, शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। बाबा ने, क्योंकि ज़्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है ना। बाबा कहते हैं ना प्रकृति का चिंतन करेंगे, ये शरीर क्या है? प्रकृति है। बाबा कहते हैं इसके बारे में सोचते रहेंगे, शरीर ही बाबा कहते हैं समझते रहेंगे, तो बाबा कहते हैं कोई न कोई व्याधि हमको क्या करेगी? अपने तरफ खींचेगी जरूर। तो उसको ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। तो बाबा कहते हर चीज़ देखना है, हम बंधन मुक्त बने हैं, व्यर्थ से मुक्त बने हैं, पुराने स्वभाव संस्कारों से मुक्त बने हैं, कोई बंधन, कोई रस्सी हमें अपनी ओर खींचती तो नहीं है। तो बाबा ने कहा यह देखना। आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की क्या है? सभा है। गीता पाठशाला खोलना, पुण्य आत्मा बनना, सबसे बड़े से बड़ा पुण्य आत्मा बनने के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। अशरीरी आत्मा बनो। और अंतिम पाठ क्या है? बाबा ने कहा अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले स्वयं, बाबा ने गीता पाठशाला वाले हर समय यह पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को भी निमित्त बन पढ़ाना। पहले स्वयं फिर औरों के लिए। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो? बाबा कहते करते हो? तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त बन जाएंगे। क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। आप
बाप तो गुप्त है ना, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करने करके अपने भाग्य की रेखा बना सके। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, मैं सैंपल हूँ, हम मुझे हर कोई देख रहा है। बाबा कहते हैं हम तो ट्रांसपेरेंट है, हमें कोई भी देखता है। तो बाबा कहते हैं हमेशा समझो कि हम स्टेज पर हैं। तो बाबा कहते हैं हर कर्म कैसे होगा, बहुत ही युक्ति युक्त होगा। तो बाबा कहते हैं सिंबल कौन सा है जानते हो? बाबा कहते हैं सैंपल समझना, दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। गीता पाठशाला वालों को सिंबल कौन सा है जानते हो? कमल पुष्प। जो बाबा कहते हैं जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जो गीता पाठशाला चलाते हैं, तो उनके लिए बाबा कहते हैं सिंबल क्या है? कमल पुष्प है। बाप दादा ने सुनाया है कमल बनो और अमल करो। कमल बनो और कीचड़ में रहो, और कमल बनो और अमल करो। अमल करेंगे तो कमल बन जाएंगे। तो बाबा इनका सैंपल है। और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितनी भी बाबा कहते हैं वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते क्या करना है? बाबा ने कहा लेकिन सेवा करते बाबा ने कहा कैसे बनना है? न्यारा और प्यारा बनना है। तो बाबा ने कहा सेवा करते न्यारे और प्यारे बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। बाबा कहते प्यार जो है हमारा वो क्या है? लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए, इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारा बनना। तो बाबा ने कहा पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया, इसीलिए देखो खास निमंत्रण दिया है, क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना है। सिद्धि से ही बाबा कहते हैं वृद्धि को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करना है। तो बाबा कहते हैं ना हर कर्म में, हर स्वमान में बाबा कहते हैं हमको क्या बनना है? सिद्धि स्वरूप बनना है। सिद्धि स्वरूप ही बाबा कहते हैं क्या होंगे? वृद्धि करेंगे। समझा? बाबा क्या कहते हैं? बच्चे समझा? आगे क्या करना है? अच्छा, सभी विशेष एक बात की इंतज़ार में है। कौन सी? वो कौन सी है? रिजल्ट सुनाए? रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? कौन सुनाएगा? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? तो बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसे चला उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा है, लक्षण तथा शक्ति कर्म में दिखाया है। बहुत काल का वरदान नंबर वार धारण किया, और सभी जो भी वरदान प्राप्त किए वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप पूछ रहे हैं अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल का बाबा ने का क्या करना है? बंधन मुक्त, अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते। बाबा ने का दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना कि अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष। बाबा ने का क्या है? अचल अटोल निर्विघ्न निर्बंधन। बहुत काल का अभ्यास क्या चाहिए? बाबा ने कहा अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म, अर्थात निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। बाबा ने कितना कहा? बाबा ने कहा कितनी बार बाबा ने बोला है? एक तो अचल अडोल, दूसरा निर्बंधन, तीसरा बाबा ने कहा निर्विकल्प, चौथा निर्विघ्न, पांचवा निर्विकर्म, और छठा निराकारी, और सातवां बाबा ने कहा निर्विकारी, आठवां निरहंकारी। बाबा ने 8 बताया।
कि ये जो है हमें क्या है, संपूर्ण बनना है। इसमें बाबा ने कहा हमें अचल अडोल बनना है, सिद्धि स्वरूप बनना है। इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना, समझा। बाबा इतना सुना करके फिर बच्चों को कहते हैं, पूछते हैं, बच्चे समझा, रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट वह कितने रहे। बाबा पूछ रहे कितने रहे, तो स्वयं से बाबा ने कहा संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया। और दूसरा बाबा ने कहा परिवार, तीसरी बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट अभी और मार्क्स लेनी है। तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो, संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मनी सदा बन चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होवनहार है, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट मणियाँ हो ना? पूछ रहे बाबा, सभी हो? बावन का संतुष्ट मणि का हम सम्मान देंगे तो संतुष्टता हमारे अंदर आती जाएगी। कोई भी चीज़ें बाबा कहते हैं क्या है, बुद्धि जाएगी नहीं और क्या बन जाएंगे, इच्छा मात्रम अविद्या। तो वृद्धि को देख करके खुश रहो। बाप 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 सब तो इंतज़ार में हो, आप सब तो इंतज़ार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे। तो अभी भी सिर्फ हाल भरा है, फिर क्या करेंगे। बाबा कहते ना एक समय आएगा जो आबू रोड तक क्या है, क्यों लगेगा, तो उसका इंतज़ार कर रहे हो। तो अभी सिर्फ हाल भरा है, फिर आगे क्या करेंगे, फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे, ये भी होना है। इसलिए थोड़े में ही राजी रहो, है ना। अब बाबा कहते तपस्या करने का समय है ना, तो इसलिए अभी क्या करना है, अखंड योग करना है। अखंड योग करेंगे, ये भी होना है, इसलिए थोड़े में राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी में भी मिले तो भी राजी रहो। अब पहले के टाइम में क्या है, दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, जो भी जिनको बाबा ने सेवा अर्थ भेजा, तो वो लोग देखो थोड़े से, बाबा कहते ना, अभी तो कहते 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलता है। उस टाइम तो बाबा कहते एक ही कमरा होता था, एक ही में क्या है, ज्ञान भी सुनाना है, एक ही में रहना भी है। तो बाबा कहते देखो कैसे किया, 1 पैर पृथ्वी होते हुए बाबा कहते थोड़े में ही कितने दादियाँ क्या रही, संतुष्ट रही। उन्होंने कितना त्याग किया, कितना पुरुषार्थ किया है। तो बाबा कहते हैं वो दिखाई देता है ना, तो इसलिए बाबा कहते जितना है उतने में ही क्या रहो, संतुष्ट रहो। अंत में तो बाबा कहते ये भी नहीं मिलेगा कुछ भी। तो इसलिए बाबा कहते देखो हर बात में राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी मिले तो भी राजी रहो। पहले ऐसे होता था, ये नहीं सोचो। परिवार के वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो खुटने वाले नहीं है ना। बाबा कहते कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आकाश पृथ्वी तो कोई हमसे छीन नहीं सकता। बाबा कहते ये तो खुटने वाला नहीं है, ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहाड़ तो बहुत है ना, ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। ये बड़ी बात बना देते हो। ये दादियाँ भी सोच में पड़ जाती हैं, क्या करें, कैसे करें। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आपस आस पास बैठ जाते हैं गर्म हो करके। आप योग की अग्नि जला के बैठ जाएंगे। योग की अग्नि जलाकर बैठ जाएंगे। पसंद है ना या खटिया चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं क्या करेंगे, योग अग्नि जलाएंगे। तो बाबा कहते देखो ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे। बताओ, बाबा कहते रात में जागेंगे। वो लोग जाग कर जलाकर आपस में बैठ जाते हैं, आग जलाकर। बाबा ने कहा आप योग अग्नि जलाकर बैठ जाएंगे। पसंद है ना या खटिया चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। ये पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देगा। अंत में बाबा कहते हैं ना पूरा पहाड़ी, बाबा कहते तुम्हारा क्या होगा, तकिया होगा। बाबा कहते हैं धरती क्या होगा, बिछौना सोने के लिए। तो बाबा कहते हैं देखो या कुर्सी चाहिए। बाबा कहते हैं देखो जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। 5000 आएंगे तो कुर्सियाँ तो उठानी पड़ेगी ना, और जब क्यू लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले
तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी, ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए। 15-15 दिन तक दरवाज़ा 15-15 दिन तक बाबा ने कहा दवा खाना बंद रहता। दमा के पेशेंट भी ढोढा, बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए। दवा खाना भी बंद रहता था और बिना दवा खाए भी बाबा कहते देखो उन्होंने ढोढा, बाजरे की रोटी और लस्सी लिया, लेकिन फिर भी बाबा कहते देखो निश्चय बुद्धि। तो बाबा कहते देखो बीमार नहीं हुए, तंदुरुस्त हो गए। तो शुरू में अभ्यास करके दिखाया तो अंत में भी ऐसे ही होगा। कुछ नहीं मिलेगा बाबा के अंत में भी, तो भी बाबा कहते हैं कैसे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। पहले से ही घबरा जाएंगे, लेकिन दुआ दवा बावन के पहले से ही घबरा जाते हैं। बाबा कहते देखो अंत में ये नहीं सोचो दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले से घबरा जाएगा, लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है। पेपर नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं बाबा का त्याग नहीं लगता। बाबा कहते हैं देखो सभी तैयार हो ना, प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएंगी, इसलिए नहीं बुलाते ना। समय आने पर ये सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो रूहानी मिलिट्री भी होना, मिलिट्री का पार्ट तो बजाना है। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, ये अनुभव कर रहे हो, लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, ये मिलिट्री का विशेषता है। अच्छा, गुजरात वालों से बाबा ने कहा सभी विशेष, बाबा कहते हैं क्या है, किस बात का इंतजार कर रहे हो? गुजरात को यह विशेष वरदान है जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते, क्या करे कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं। बाबा कहते पास में है ना, तो बाबा कहते वो कोई बहाना नहीं देते हैं, वह तो आ जाते हैं, क्या करें कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुंच जाते, नज़दीक का समय फ़ायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष वरदान है। जब बुलाए तो क्या कहते हैं, हाँ जी। तो मेहनत की सेवा सदा गुजरात देते हैं। रोटी की सेवा कौन करता है, स्थान देने की, भागदौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है, ऐसे नहीं बाप दादा को पता ही नहीं पड़ता है। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत क्या होती है, प्राप्त होती है। नज़दीक का भाग्य और भाग्य को आगे बढ़ाने का बाबा का तरीका बहुत ही अच्छा है कि जब टाइम मिले, जब चांस मिले, तो बाबा कहते वो चांसलर बनते हैं और आ करके क्या है सहयोग देते हैं। कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ता नहीं। लेकिन गुजरात को भाग्य और बढ़ाना आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो, देख रहे हो बाप दादा भी क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो बाप की विशेष आशीर्वाद यह है, एक बाबा कहते बाप की विशेष आशीर्वाद यह भी एक है, भाग्य की निशानी, भाग्य बनाना, समझा। जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों को, स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेह भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से भाग दौड़ कर पहुँचे हो, ऐसे ही बाबा कहते ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई, समीप पहुँचे, सन्मुख पहुँचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात बाप के क्या रहना, समीप रहना। जैसे यहाँ सामने हो वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप रहना, समझा। क्या करना है, तो ये स्नेह है, दिल का स्नेह है। दिलाराम बाप के पास आपके पहुँचने के पहले ही पहुँच जाता है। स्नेह बाबा कहते ना आपके क्या है, भले साकार में बाबा कहते देर से पहुँचते, लेकिन स्नेह बाबा कहते क्या है, पहुँच जाता है। चाहे सन्मुख हो, चाहे आज के दिन विशेष, आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर हो, लेकिन दूर होते हुए सभी बच्चे समीप हैं। चाहे दूर भी है तो बाबा कहते हैं वो क्या है, दूर होते भी
समीप है, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हो तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद, प्यार, उलहने, मीठी मीठी रू रिहाने, सौगातें सब बाप के पास पहुंच गई है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मग्न रहो, ये वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नसीन संतुष्ट मनियों को, बाप दादा का अव्यक्त स्थिति, बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति भव के वरदान, साथ याद, प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते, ऐसे आप बच्चे इस मर्जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र क्या करते हो, धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें क्या करना है, बाबा ने कहा आज समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खाता क्या है, जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साया 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। तो आज शाम को इंटरनेशनल योग है, तो 6:30 से 7:30 सभी भाई बहने क्या है 1 घंटा योग करें। अच्छा, ओम शांति।